अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट करेंगे 12.15 टॉपिक विच इज़ अबाउट द ह्यूमन आई। ठीक है, सो जो हमारी आई है उस पर किस तरह से इमेज बनते हैं, क्योंकि जिस तरह हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, मिरर को यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए, तो बेसिक इमेज बनता कहाँ पे है हमें उसका भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो हमारा जो बेसिक इमेज बन रहा है वो तो हमारी आई पे बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आवाज़ कहीं प्रोड्यूस हो रही है तो अगर हमारे कान ना होंगे तो हम उस चीज़ को सुन नहीं सकते। ठीक है, तो उस आवाज़ प्रोड्यूस हुए का क्या फ़ायदा कि अगर हम उस चीज़ को सुन ही नहीं सकते। इसी तरह हम लोग लेंसेज की बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं जो कि इमेज को प्रोड्यूस करवा रही हैं, लेकिन एट द एंड हम उस इमेज को किस तरह देख सकते हैं, उसको हम थ्रू आर आई देख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आंख के अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि आई में किस तरह से इमेज बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखा हो या कोई भी इमेज हमारे सामने बन रहा हो तो हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से हमारे इमेज फॉर्म करते हैं। अब देखिए, हम पढ़ फिजिक्स को रहे हैं लेकिन हम बायो की टर्म्स को भी ऐड करते जा रहे हैं। जिस तरह अब एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी हम स्टडी करते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हैं, किस तरह क्या हो रहा है, लंग्स क्या काम कर रहे हैं, हार्ट क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे काम हम बायो में करते हैं। ठीक है, तो जो है अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फिजिक्स में भी डिस्कस करें। बेशक वो भी साइंस की एक ब्रांच है लेकिन उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया। अब उसके अंदर भी हम क्या करने लगे हैं, हम जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उस सब में देख रहे हैं कि फिज़िक्स किस तरह से अप्लाई हो रही है। तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी जो हैं आप देख रहे होंगे कि अगर बेशक हम उनकी स्टडी बायो वगैरह में करते हैं लेकिन उस प्रॉपरली वर्किंग किसके प्रिंसिपल्स पे कर रहे हैं, फिज़िक्स के। ठीक है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होगी, किस तरह रिफ्रैक्शन होगी, किस तरह से इमेज फॉर्म होगा, तो ये सब चीज़ें हमें फिज़िक्स में भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करने के लिए हमें फिज़िक्स हर जगह पर चाहिए होती है। ठीक है, तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को देखना है, इवन अगर आप स्टार्स को भी देखना चाह रहे हो बहुत क्लोजली, तो आप उसके लिए भी अगर टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हो तो वो किस तरह वर्क कर रहा है, किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, वो सारा हमें फिज़िक्स बताती है। ठीक है, तो फिज़िक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सो इसको हमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि क्या चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बल्कि इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें जितना भी हो सकता है, ये एक डल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखने लगे हैं कि हमारी आई जो है उस पर किस तरह से इमेज बन सकता है। अब आई के कुछ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे शो कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बल्जिंग पार्ट होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ, ठीक है, ये क्या हमारा कहलाता है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हमारा कौन सा है, ये बल्जिंग पार्ट। ठीक है, देन हमारे पास ये है रेटिना। ठीक है, ये जो आपको इस तरह से मूव करते ये चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ रेटिना, और रेटिना के अंदर जो ये ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड द प्यूपिल। ठीक है, अब ये बेसिकली जो है ये हमारे पास है लेंस। ठीक है, आंख के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है जो इमेज बनाने में मदद करी है वो क्या चीज़ है, दैट इज़ द लेंस। ठीक है, एंड हमारे पास क्या क्या अभी तक हमने पोर्शन डिस्कस किए कि एक बल्जिंग पार्ट है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, देन आइरस आ जाता है, आइरस की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द प्यूपिल, एंड जो हमारे बैक साइड पे लेंस पड़ा हुआ है जिसकी मदद से इमेज बनता है। अब इमेज तो बन रहा है, अब देखिए हम लेंस या मिरर को भी डिस्कस करते हैं। हमने लेंस को यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया, इमेज बन रहा है। अब इमेज हम किसी ना किसी चीज़ के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ लेंस है, तो पीछे कोई ना कोई हम स्क्रीन लगाते हैं ताकि हम उस इमेज को देख सकें। ठीक है, तो हमारी आई में तो कोई स्क्रीन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ रेटिना। ठीक है, इसको रेटिना कहते हैं जिसके ऊपर हमारा इमेज फॉर्म होता है और ये एज अ स्क्रीन जो है आंख के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो मेजर पार्ट हैं उन पे उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं और हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो आइरिस है वो क्या करता है, वो क्लोज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ये एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अब देखिए हम सिंपल सी एक बात देखते हैं कि अगर हम लोग लेंस के केस में बात करें तब किस तरह से इमेज बने। ठीक है, लेट सपोज ये हमने एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, सो पहली बात कि ये ऑप्टिकल सेंटर
इस तरह से। एंड अब यहाँ पे क्या है, लेंस का फोकस मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट फॉल करेगी, यूनिफ्रैक्ट होगी एंड ये फोकस पॉइंट से पास आउट कर जाएगी। सेकेंड, हम कोई भी रे ले लेते हैं, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर में से पास करिए और यहाँ जाके मीट करेगी तो हमारा इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यही बेसिक काम जो है हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये लेंस है, ठीक है। लेंस क्या करेगा, लेंस इमेज बनाएगा, ठीक है। उसके अंदर से जो लाइट रे पास करेगी वो क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा एंड वो जहाँ जाके मीट करेगी वहाँ हमारा इमेज बनेगा। और चूँकि हम वैसे आमतौर पे स्क्रीन लेते हैं, स्क्रीन को लगाते हैं इमेज देखने के लिए, लेकिन हमारी आँख में रेटिना के ऊपर डायरेक्ट ये इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस तरह से यहाँ कहीं इस लेंस का फोकस प्रेजेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ से लाइट गई, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगी एंड रिफ्लेक्ट करके ये पास आउट कर जाएगी, ठीक है। देन कोई एक ऐसी रे है जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है और वो इस तरह पास करके यहाँ पे मीट करेगी एंड जब ये मीट करेगी तो हमारे पास रेटिना पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, सारा का सारा वही प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग किस किस में आ रही है कि अगर हम अलग से लेंस और मिरर को यूज़ करते हैं तो हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रीन यूज़ करते हैं इमेज को देखने के लिए, लेकिन हमारी आई में क्या चीज़ है, रेटिना, जिसके ऊपर इमेज बन जाता है, ठीक है। सेकेंड बात कि अब सारा कुछ हो गया, हम कह रहे हैं कि इमेज भी बन रहा है, लेंस भी यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है। सेकेंड जो डिफरेंस आता है हमारा आम जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड लेंसेज और नेचुरली जो हमारा आई लेंस है उसमें किस तरह से फ़र्क आता है। अब देखें, हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट का इमेज जो है बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इनलार्ज करना चाहते हैं, वर्चुअल बनाना चाहते हैं, रियल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट केसेस आ जाते हैं ना। एंड कन्वेक्स लेंस में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि समटाइम हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं, यानी जो फोकस पॉइंट का 2 टाइम्स है उससे भी हम आगे रखते हैं। समटाइम हम 2f पे रखते हैं, समटाइम हम फोकस पॉइंट पे रख देते हैं, समटाइम हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान रखते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इमेज बनते हैं। सो हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद एडजस्ट करना पड़ता है इस लेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस, ठीक है। सो लेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस हमें इस तरह से जो है हमारे पास होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो इमेज बने वो स्क्रीन के ऊपर बने। क्योंकि अब देखें, हमने ऑब्जेक्ट को अगर इधर रखा है, ठीक है, एंड लेंस हमारा इधर पड़े, ठीक, तो ये क्या होगा, ये हमारी फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ हमारा कहीं फोकस प्रेजेंट है। अब अगर हम स्क्रीन को यहीं रखें, ठीक है, अब फोकस यहाँ पे बनना है, तो क्या होगा कि लाइट रेज यूँ पास करके ये फोकस में से गुजरेंगी, ठीक है, यूँ, एंड कोई लाइन इस तरह से जाएगी और यहाँ पे। अब देखिए, हमने सिर्फ स्क्रीन को वहीं रहने दिए, लेंस को आगे पीछे मूव कर दिया, तो फोकस जो है वो तो आगे मूव कर गया, ठीक है, इमेज कहीं पीछे जाके बना, स्क्रीन के ऊपर नहीं बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट के साथ साथ इस लेंस और स्क्रीन की अरेंजमेंट को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कि इस स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तब जाके हमें बिल्कुल क्लियर इमेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारी आई के केस में क्या होता है कि हमें खुद एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। आई जो है वो अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करती है कि इमेज जो है वो रेटिना पे ही बने। अब देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आंख जो है वो बड़ी हो जाए और रेटिना पीछे चला जाए, ठीक है। जिस तरह स्क्रीन के केस में हम उसको पीछे भी मूव करवा सकते हैं, लेकिन रेटिना को तो हम पीछे मूव नहीं करवा सकते। आइस का साइज जितना है वो उतना ही रहेगा। इसका मतलब है लेंस को ही किसी तरह अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि ये जो फोकल लेंथ है जिसके अंदर से हमारी लाइंस पास करनी है वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करें कि बिल्कुल रेटिना के ऊपर ही इमेज बने। सो बेसिक हमारे दो यहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं। एक तो कि हमारा जो इमेज है आई के अंदर वो रेटिना पे बनता है, एंड सेकेंड थिंग इज कि लेंस जो है, लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है।
सो जो लेंस है वो खुद अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि प्रॉपर इमेज जो बने वो रेटिना पर ही बने, ठीक है। सो एक हमारे पास क्या थी, कॉर्निया थी, ये हमारे पास आइरस था, ठीक है। एंड आइरस इज बेसिकली द कलर्ड पार्ट। ये जो आपको आई बॉल नजर आ रहा होता है, ठीक है, वो कलर्ड पोर्शन है हमारी आंख का, और वो क्या है, आइरस, ठीक है। अब इसके अंदर जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड द प्यूपिल, एंड इसके एग्जैक्टली पीछे जो है वो लेंस पड़ा होता है, एंड लेंस की अपनी फोकल लेंथ होती है जिसको वो बाद में एडजस्ट करता है ताकि हमारा इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पर ही बन जाए। सो अभी तक ये था हमारा आई का स्ट्रक्चर के ह्यूमन आई में इमेज किस तरह से बन रहा है।